आज मैं बात करने वाला हूं सेविंग अकाउंट्स के बारे में कि कौन सी बैंक में आपको आपका सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए और कौन सी बैंक है जिसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित है आपका पैसा। आपको कभी भी किसी भी फ्रॉड का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और इसी के साथ में एक ऐसी बैंक मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, जिस बैंक में अकाउंट को ओपन कराने पर आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं। और इसी के साथ में बाकी अदर जो बैंक्स हैं जो बात बात पर आपको चार्ज करती हैं, इस प्रकार के कोई भी चार्जेस आपको इस बैंक में नहीं लगते हैं। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुनने के बाद आपको थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा कि मैं आज किस बैंक का नाम आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इस बैंक में जब भी आप जाते हैं आपको हमेशा भीड़ महसूस होती है, आपका कभी भी टाइम पर काम नहीं होता है, आपको लाइन में बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में आपको लगकर काम कराना पड़ता है। आपको सिर्फ 1 मिनट का कोई काम हो तो उसमें आपको 1 घंटा लगता है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इस बैंक की जो इंटरनल सर्विसेज हैं वो बहुत ही कमाल की हैं। इंडिया में अब तक कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है और वो कोई और प्रोवाइड कराता हो। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट को ओपन कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि बाकी के सभी बैंकों में मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस जो होता है वो 2000 रुपये का होता है। इतना बैलेंस आपको हर कीमत पर हर टाइम पर आपके बैंक अकाउंट में रखना ही होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब आप अकाउंट को ओपन कराएंगे तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस का चार्ज बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और इसी के साथ में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SMS सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उसका जो मैसेज अलर्ट आपके पास आता है, इस सर्विस का सभी बैंक चार्ज करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस चार्ज को भी हटा दिया है। अगर यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड की बात करूँ तो डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है 148 रुपया प्लस GST वो सभी बैंकों में लगता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लेता है। चेकबुक का यहाँ पे चार्ज लगता है, सभी बैंकों में लगता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी लगता है। अधिकतर लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कम से कम ATM तो सबको चाहिए होता है, बट चेकबुक को किसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम चेकबुक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि चेकबुक तो एक चार्जेबल चीज़ है, हर बैंक लेती है। अगर हम बात करें इन छोटी मोटी सर्विसेज के बारे में, जैसे कि आपका मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए, बिल्कुल जीरो है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। SMS अलर्ट आपसे बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। और इसी के साथ में एक सबसे बड़ी सर्विस जो है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है इस बैंक में। अगर मैं इंडिया में सबसे फास्ट और सबसे आसान इंटरनेट बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जितना आसान, सरल, सुरक्षित और सिक्योर्ड इस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है, किसी भी बैंक के इंडिया के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका पैसा इस बैंक में कितना सुरक्षित है। आप इंडिया के किसी भी बैंक में अकाउंट को ओपन करा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित आपका जो पैसा रहेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉड तो भाई किसी के साथ भी हो जाता है। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है ऑलरेडी, हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके साथ भी कभी ना कभी कोई ना कोई फ्रॉड की कॉल आई हो और छोटा मोटा फ्रॉड आपके साथ हो गया हो, या आपने भी सुन रखा हो कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किसी और का खाता था, उसके अकाउंट से 50,000 का 1 लाख का फ्रॉड हुआ। तो फ्रॉड जब भी होता है वो कस्टमर्स की खुद की गलती की वजह से होता है। अगर आप अपना पासवर्ड, आपका OTP का किसी को शेयर कर रहे हैं, ATM के डिटेल्स आप किसी को बता रहे हैं, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, फिर वहां से फ्रॉड हो रहा है, तो भाई आपकी इसमें मिस्टेक है, बैंक का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट को ओपन कराने के बारे में सोच रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस बैंक में आपके लिए अकाउंट सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सोच सकते हैं और सोचिए मत, ओपन करा लीजिए। यहां पर आपको 2 जगह अकाउंट ओपन कराने की फैसिलिटी मिलती है। एक तो डायरेक्टली आप बैंक में भी जा सकते हैं, फॉर्म को फिल करेंगे, भरेंगे, जमा करेंगे, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप फॉर्म को भरना नहीं चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP पॉइंट पर जाकर वहां पर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से इंस्टेंट अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। और अकाउंट ओपन कराने के बाद अब तो आधार कार्ड के माध्यम से फोन पे बनाया जा रहा है, तो आप ये काम भी बहुत ही आसानी से तुरंत ऑन द स्पॉट कर सकते हैं और तुरंत ही फोन पे के माध्यम से UPI ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये सबसे पहले फैसिलिटी दी है कि आप सिर्फ डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फोन पे बनाने के लिए, आप सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप YouTube चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।